बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की, जिसे लेकर कल जेपीसी की बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में बीजेपी और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार और तीखी बहस हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से लेकर जिन्ना, अफगानिस्तान और अखंड भारत तक का जिक्र इस बैठक में हुआ। विपक्ष के सांसदों ने सरकार के रवैये से नाराज होकर इस बैठक से वॉकआउट भी कर दिया। वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसे उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए बिल का विरोध किया। जेपीसी की अगली बैठक अब अगले महीने 5 और 6 सितंबर को बुलाई गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बैठक में बीजेपी के सांसदों ने जहां विपक्षी सांसदों पर उन्हें अनियंत्रित होकर बार-बार टोकने और बोलने नहीं देने का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच इस बैठक में तीखी बहस भी हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सत्ता हथियाने में लगी हुई है। वहीं दिल्ली में उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को कमजोर कर रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने जेल में रखा, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में रखा हुआ है। ओवैसी और अभिजीत गंगोपाध्याय में भी तीखी बहस हुई। विपक्ष और बीजेपी के सांसदों के बीच इस बिल में कलेक्टर को दिए गए अधिकार को लेकर भी बहस हुई। कई विपक्षी सांसदों ने कहा कि बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं कर रही, यहां तक कि विपक्ष के सांसदों पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर रही है। अब जेपीसी की बैठक में असदुद्दीन ओवैसी और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी बहस हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल के विरोध में एक और लिखित नोट जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल को सौंप दिया है। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन की तरफ से पेश हुए एक वकील को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा दोबारा बोलने से रोके जाने का विरोध करते हुए विपक्ष ने थोड़ी देर के लिए बैठक से वॉकआउट भी कर दिया। इमरान मसूद, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत और ए राजा बैठक से निकल गए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी वॉकआउट कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही ये फिर से इस बैठक में वापस आ गए। अब आइए समझते हैं कि बिल क्या अखंड भारत के लिए है। तो विपक्ष का इस पर तंज आया। वाद विवाद और तीखी बहस के बीच एक अधिकारी के मुंह से गलती से आगा खानी समुदाय की जगह पर अफगानी समुदाय का शब्द निकल जाने पर विपक्षी सांसदों ने मुस्कुराते हुए कटाक्ष भी किया। जेपीसी की बैठक में एक अधिकारी जब इस बिल के फायदे गिना रहे थे तो उनके मुंह से गलती से आगा खानी की बजाय अफगानी शब्द निकल गया, जिस पर मजाकिया टोन में विपक्षी सांसदों ने यह पूछा कि यह बिल भारत के लिए है या अखंड भारत के लिए। ऑल इंडिया सुन्नी जमियते उलेमा ने जेपीसी की बैठक में बिल का विरोध किया। सुन्नी जमियते उलेमा के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें वक्फ में संशोधन मंजूर नहीं है। वक्फ मुसलमानों का मामला है और सरकार इसमें दखल देना चाह रही है। अब आपको बता दें कि इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ने भी जेपीसी की बैठक में इस बिल का विरोध किया है। वहीं इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब, जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने सरकार पर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया और कहा कि ये बिल अपने आप में पूरी तरीके से अवैध है। तो ये बैठक जेपीसी की वक्फ संशोधन बिल को लेकर तो हंगामेदार रही है। अब देखना है कि जो अगली बैठक बुलाई गई है, क्या उसमें कोई रास्ता निकलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।